हुआ। बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड के अंदर मौजूद थी, लेकिन उसी दिन उन्होंने वापस जाने का इरादा नहीं किया, बल्कि अगले दिन न्यूजीलैंड ने यह कहा कि आप मुल्क छोड़ दें, यही बेहतर होगा। तो फिर पाकिस्तान के अंदर तो कोई चिंगारी भी नहीं थी, तो फिर यह फैसला क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यह सर बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जिससे दहशतगर्दी का खात्मा हो गया, पाकिस्तान जिसमें पाकिस्तान में होने वाली जो लीग थी उसमें दुनिया भर के क्रिकेटर्स ने शिरकत की, बेहतरीन तरीके से मैच हुए, पाकिस्तान के अंदर हर इवेंट बेहतरीन तरीके से हो रहा है। और वो पाकिस्तान कि अभी अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल में इस मुल्क को महफूज तरीन मुल्क समझते हुए अमरीकी फ़ौजी यहाँ पे उतरे, गैर मुल्की सफ़ीर यहाँ पर आए, गैर मुल्की सफ़ीरों के साथ गैर मुल्की सफारतखानों का अमला यहाँ पर आया, पाकिस्तान आने के लिए बेइंतहा लोग यहाँ पर पहुँचे, हज़ारों की तादाद में आए और महफूज तरीन तरीके से आए, महफूज तरीन तरीके से अपने वतन को अपने ममालिक को वापस गए। और वो उन ममालिक के लोग हैं जो इस वक्त सुपर पावर्स हैं, जो बड़ी कुव्वतें हैं, तो उन सब के लिए तो ये मुल्क महफूज तरीन मुल्क हुआ, उनके लिए तो ये मुल्क बेहतरीन मुल्क है। और न्यूजीलैंड की वो टीम जो जिस दिन पहुंचती है, नेट प्रैक्टिस करती है, जिस दिन वह जॉइंट कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद उनकी वहाँ पे खुशी खुशी वो कहते हैं कि हम तो खुश हैं बड़े, अचानक वो क्या हो गया? देखिए, अचानक एक आलमी साजिश का शिकार हो गया। कोई थ्रेट कॉल नहीं, पाकिस्तान की एजेंसियां दुनिया की बेहतरीन एजेंसियां हैं, पाकिस्तान के अदारे दुनिया के बेहतरीन अदारे हैं, और ये ऐसा इंतज़ाम किया गया था। अचानक मैच के दिन, मैच की सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे अचानक कौन सी थ्रेट्स कॉल आ गई और किस नंबर पे कॉल आ गई, किसको कॉल की गई, क्या उसे कहा गया? अगर वज़ीर आज़म कहते हैं, अगर न्यूजीलैंड के किसी जुम्मेदार कहते हैं हमें पता चला, तो आपको अपने जिस मुल्क में आप गए हैं वहाँ की एजेंसीज पे आपको एतमाद करना चाहिए था। उस मुल्क का वज़ीर आज़म आपको कह रहा है कि हम आपको गारंटी दे रहे हैं। असल मामला यह है यासर कि इंटरनेशनल माफिया जो पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है, जो पाकिस्तान से बाकी मामलात में बदला लेना चाहता है, उसने ये साजिश की। इसके पीछे भारत है, इसके पीछे अमेरिका है, इसके पीछे इसराइल है, और इसके पीछे एक वो मुल्क भी है जिसकी तरफ से बार बार आ रहा है कि जनाब हमारे राब्ते नहीं हुए। किस मुल्क का बड़ा जुम्मेदार जो है उसने किस से राब्ता किया, ये भी बड़ी हकीकत सामने आ गई है। चंद दिनों में बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन अफसोस से कहा जाता है कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी को पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ दुश्मनी करार दिया गया, और वो इंटरनेशनल कुफ्ते जो हमें नहीं शिकस्त दे सकी, जो हमें नहीं तबाह कर सकी, जो हमारे हाथों से शिकस्त खा गई, उन्होंने क्रिकेट को बीच में लाके और उन ममालिक को इस्तेमाल किया। और ये खाली टीम नहीं, न्यूजीलैंड की हुकूमत इसमें इस्तेमाल हुई है, और कुछ ताकतों ने क्या लालच दिया है, क्या प्रेशर डाला है, ये सब कुछ आपके सामने। ये है दी संडे गार्डियन, तारीख है अगस्त 21, 2021। लिखने वाले हैं अभिनंदन मिश्रा, भारत से ताल्लुक है इनका। वो लिखते हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में फेस टेरर अटैक इन पाकिस्तान। ये 1 महीना कबल है। भारत का एक शख्स ये लिखता है कि टेरर अटैक का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर ये देखिए कि न्यूजीलैंड को उस वक्त मालूम नहीं था जब 1 महीना पहले ये पब्लिश हुआ, ये उस वक्त भी मालूम नहीं था जब वो पाकिस्तान आना चाह रहे थे, ये उस वक्त भी मालूम नहीं था जब हमारे इधर नेट सेशन हो रहे थे, ये उसी दिन मालूम पड़ा कि जिस दिन मैच शुरू होने वाला। आप तो ये करें, मुझे एक बात बताएं, सुबह 7:30 बजे ऑन रिकॉर्ड है ना, सुबह 7:30 बजे भारतीय मीडिया ने शोर डालना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले मैच में दहशतगर्दी का खतरा है। उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर इस श्रीलंकन टीम वाला ड्रामा दोबारा होने जा रहा है। ये बाकायदा इंडियन टीवी पे चलता रहा है। उन्हें ख्वाब आ गई, उन्हें कहां से पता चल गया? उनके अपने 9 सूबों के अंदर दहशतगर्दी चल रही है, उनके अपने 9 सूबों में सब का मामला खराब हुए हैं, उनको वहां से तो कोई पकड़ा नहीं जा सकता उनका, उनकी इस चीज की ख्वाब आ गई। और दूसरा न्यूजीलैंड, जहां पर एक जालिम शख्स चर्च पे हमला करता है, लाइव दिखाता है, इनकी अपनी इंटेलिजेंस जो है उसको पता नहीं चलता, इनकी अपनी पुलिस को पता नहीं चलता, और पाकिस्तान में उनकी टीम को थ्रेट मिला है, उनको वहां पर पता चल गया। या सर ये एक इंटरनेशनल साजिश थी। आप गौर करें, आज के दिन ही यूरोपीय पार्लियामेंट में क्या हुआ, आज के दिन ही ये मामला क्यों हुआ? अगले महीने FATF का इजलास है, आपको पास एक बड़ा अच्छा आपको जवाब मिल जाएगा जी क्रिकेट के लिए महफूज नहीं है पाकिस्तान, वहां पे फलां होता है, वो FATF में जनाब ये फिर किस तरह हम इनको क्लियर कर दें? या सर ये वो कुव्वतें
जिनको अफगानिस्तान में शिकस्त हुई, वो कुव्वतें जो ये देख रही हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अमन में अपना किरदार अदा कर रहा है, वो कुव्वतें जो दे रही हैं कि खित्ते का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे जो हैं ये पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं और पाकिस्तान से आगे मुशावरत कर रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से, जो देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक दहशत गर्दी के हाथ में अपना किरदार अदा कर दिया है। तो अब उन कुव्वतों को और कुछ नज़र नहीं आया। उन्होंने पहली हमें चोट ये लगाई, लेकिन ये चोट भी इंशाल्लाह इसका हल भी नहीं कराएगा। और उसके बाद उन्होंने यूरोपीय यूनियन के अंदर जो किया उसको भी आपने देख लिया, और आने वाले दिनों में मजीद वो अपनी हरकतें करेंगे। लेकिन पाकिस्तान, जिस तरह जोहिद मियां साहब ने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बहुत बड़ी है, हमारी टीमें जीत कर साबित करेंगी कि दुनिया की साजिश जो है ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह यकीन है कि पाकिस्तान टीमें आएंगी भैया सर। और ये क्लियर है कि भारत जैसे मुल्क जहां पे सुबह से चल रहा, आपने तो एक महीना पहले का बता दिया ना, सुबह उनको किस तरह पता चल गया, कौन सी उनके पास जिन्नात है जो अपने मुल्क में दहशतगर्द पकड़ नहीं सकते और पाकिस्तान के हवाले से उन्हें ख्वाब आनी शुरू हो जाती है। ये इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट इसमें मुलव्वस हो, ये प्रोपेगेंडा हो, आने दिनों में ये वाजे कर पाएगा कि पाकिस्तान कितना पुराना मुल्क है और हम खित्ते की बदलती सूरत हाल के अंदर कितना अहम। तो देखा दोस्तों आपने ये इस डिबेट में कैसे ये पाकिस्तानी बौखला रहे हैं, इनकी बौखलाहट सबको दिख रही है, क्योंकि ये कैसे कभी इजराइल पे, कभी भारत पे, कभी अमेरिका पे, कभी इंग्लैंड पे, कभी किसी पे ये इल्जाम लगाते रहते हैं। दोस्तों ये कभी अपने आप में झांक के नहीं देखते कि इन्होंने ही आतंकवाद की हमेशा से फैक्ट्रियां तैयार की है। आज सबसे बड़ा अगर रीजन माने न्यूजीलैंड के ऐसे छोड़ के जाने का, तो दोस्तों ये सबसे बड़ा रीजन था आतंकवाद, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में मशहूर ही सिर्फ आतंकवाद को लेके है दोस्तों ये कभी नहीं मान रहे। इजराइल को भी इन्होंने टारगेट कर दिया है, जबकि इसका इनसे कोई लेना देना ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये इजराइल को पता नहीं क्यों बीच में ला रहे हैं। तो दोस्तों इनकी मानसिकता ना ही तो कोई चेंज कर सकता है, ना ही ये कभी चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मानसिकता में रहते हैं, आतंकवाद को भरपूर पोषण देना और ज्यादा से ज्यादा आतंकवाद को प्रोत्साहित करना, क्योंकि ये खुद अपने देश में फैक्ट्रियां लगाते रहते हैं, आतंकवाद तैयार करके दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते रहते हैं दोस्तों इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनको देश चलाने में कोई मतलब नहीं है। इन्होंने कभी ऐसा इन्वायरमेंट तैयार ही नहीं किया पाकिस्तान में कि वहां की जनता खुश हो, दूसरे देशों से लोग इनके पास आए, इनसे मेल भाव करे, इनके यहाँ फैक्ट्रियां लगे, FDI आए। इन्होंने कभी इस मैटर पे काम ही नहीं किया दोस्तों। तो दोस्तों देखा आपने इस डिबेट में कैसे ये पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं और बार बार भारत और इजराइल का नाम ले रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी इनका रिसेंटली जो दूसरे देशों के साथ जो संबंध है वो भी बिल्कुल खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड का एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट इनकी साख पे जाएगा दोस्तों। इनको भी पता था ये एक इंटरनेशनल बेइज्जती है इनकी, इस बेइज्जती को कैसे ढका जाए, क्योंकि अभी ये पीछे की बात है। मेन मुद्दा अगर मेरे को जहां तक लगता है वहां तक मुद्दा ये लग रहा है कि दोस्तों अगर न्यूजीलैंड वहां से बिना मैच खेले वापस लौट गया है, तो इसका सबसे मेन बड़ा कारण ये था कि इन्होंने तालिबान की पैरवी की, तालिबान को इन्होंने अभी पीछे नाखुश किया था। QTTP ने भी इनके सैनिकों को मार दिया था और कुछ एक थ्रेट्स और भी थे जिस कारण न्यूजीलैंड की शायद इंटेलिजेंस है और है, इनको सबको पता भी चला है कि रीजन मेन क्या था दोस्तों। तो दोस्तों कुछ अपना हर देश का अपना एक सुरक्षा तंत्र होता है, उनको भी थ्रेट्स वगैरह, उनको भी जांच एजेंसियां होती है, उनको भी बताते रहते हैं उस सुरक्षा तंत्र को, ताकि भी हमारा नागरिक, हमारी टीम, हमारा फौजी, हमारा सारा सिस्टम सुरक्षित रहे। तो यही एक जो मेन रीजन था न्यूजीलैंड की टीम के पास भी, उनके पास इंफॉर्मेशन कहीं से भी आई, क्योंकि इसका मेन रीजन ये था कि इन्होंने पीछे तालिबान को पैरवी की है पूरे विश्व में, तालिबान आतंकवादी संगठन की, और यही तालिबानी इनसे नाखुश होते दिख रहे थे और इनको इंटरनली धमकियां भी दी गई थी पाकिस्तान को। और दूसरा अगर आप देखें दोस्तों तो पंजाब पुलिस है वहां की, सिंध प्रांत की पुलिस ने भी पहले एक वक्तव्य जारी भी किया था कि कोई भी हमला हो सकता है। तो दोस्तों ये एक सीधा रीजन था न्यूजीलैंड की टीम का वहां से वॉकआउट करने का, वापस ना खेल के और वापस लौटने का।
और ये गंभीर आरोप भारत पे लगाते रहते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा डिबेट में कैसे भारत के प्रति भी ये कैसे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, क्योंकि इनका खुद का कुछ है नहीं। तो दोस्तों, शुक्रिया आपका वीडियो पूरा देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।